क्योंकि बड़ा से बड़ा यज्ञ भी यदि आप करेंगे और ब्रह्मा जी का आवाहन पूजन नहीं करेंगे तो वह यज्ञ महाराज असफल ही रहेगा, लाभ देने वाला नहीं होगा। शिव जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और कह दिया, अय केतकी के पुष्प जा, तुझे मैं श्राप देता हूं कि मेरा कितना भी बड़ा भगत होगा, अगर मुझे केतकी का फूल चढ़ाएगा तो उसकी पूजा नष्ट भ्रष्ट। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल भूल से भी मत चढ़ाना, गांठ बांध के जाना। शिव जी की पूजा में केतकी का पुष्प शिव जी ने स्वयं त्यागा है उसको। आगे भी हम आप सबको निवेदन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं तुलसी नहीं चढ़ना चाहिए, तुलसी केवल गणपति जी को नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों नहीं, कथा में आगे वर्णन आएगा। शिव जी की पूजा में आप तुलसी शामिल कर सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल कभी भी शंकर जी की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव ने ऐसा श्राप दिया है। फिर भगवान सदाशिव उन दोनों को कहते हैं कि जाओ, आज मैं प्रकट हुआ हूं, यह दिन पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा, आज का दिन बहुत महान होगा और ये शिवरात्रि के नाम से प्रकट होगा। किस नाम से? शिवरात्रि के नाम से। शिवरात्रि का व्रत, हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक बार। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दर्शन हुआ था। सबका जन्म होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन क्या शंकर भगवान का भी जन्मदिन आता है कभी? नहीं, वो तो जन्म और मृत्यु से परे हैं, न उनका कभी जन्म होता महाराज, न कभी उनकी मृत्यु होती। हाँ, शिवरात्रि का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि उसी दिन भगवान सदाशिव सगुण साकार रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुए थे। दो रूप प्रकट हुआ था, एक मूर्ति के रूप में और दूसरा रूप लिंग के रूप में। तभी शंकर जी का लिंगाकार पूजन होने लगा। इसलिए आपसे कोई कहे शंकर जी का लिंग है, उसको समझाओ कि मूर्ख आदमी, ये शंकर जी ज्योति रूप के रूप में प्रकट हुए थे, ज्योति का स्वरूप धारण करके, उनका गुप्तांग नहीं, ये तो एक ज्योति का रूप है जिस रूप में शिव जी प्रथम बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य आए थे महाराज। शिव जी ब्रह्मा और विष्णु को समझाते हुए कहते हैं कि जो एक वर्ष तक मेरी पूजा करने पर फल मिलता है, वो सारा फल केवल एक महाशिवरात्रि के व्रत से मिल जाएगा। ध्यान देना, महाशिवरात्रि का व्रत इतना पवित्र है महाराज। और अगर अगहन का महीना हो, आर्द्रा नक्षत्र, लोग कहते हैं आर्द्र धर्म काम में त्यागना चाहिए, पर भगवान शिव कहते हैं कि अगहन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र हो और चतुर्दशी तिथि हो, इस दिन यदि कोई हमारे समक्ष आकर के हमारे दिव्य झांकी का और हमारे द्वारा स्थापित स्वरूप का पूजन करेगा तो महाराज वो हमें हमारे पुत्र कार्तिकेय के समान प्रिय हो। ये भगवान सदाशिव स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। शिव जी ने कहा, जिस जगह हमने प्रकट होकर के तुम दोनों को दर्शन दिया है, ये स्थान अरुणाचल नामक स्थान से पवित्र होगा। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये अरुणाचल दक्षिण भारत में है महाराज। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। भगवान सदाशिव ने उन दोनों को बहुत दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। शिव जी कहते हैं, अज्ञान के कारण तुम दोनों में जो ये ईश्वरत्व का अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं यहाँ प्रकट हुआ था। अब तुम दोनों का भ्रम दूर हो गया। मैं ही परब्रह्म हूँ। मेरा दो रूप है, एक सगुण साकार के रूप में, एक निर्गुण निराकार के रूप में। शिव जी कहते हैं, पर ध्यान रहे, हमारी मूर्ति की पूजा के तुलना में लिंग की पूजा का अधिक फल है, जो लिंगाकार ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए हर नगर में, हर गांव में लोग शिवलिंग की स्थापना करते हैं। लोगों के मन में भ्रम रहता है। कुछ लोग कहते हैं घर के सामने शिव मंदिर न बनवाओ, कोई कहते हैं घर में न बनवाओ, शंकर जी सत्यानाश कर देंगे। अरे मेरे भाई बहन, शंकर जी से भोला दुनिया में कोई नहीं, वो तो सदैव महाराज भक्त का कल्याण ही करते हैं। 8 साल हो गया हमने अपने आंगन में भगवान शंकर को बैठा के रखा है, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो गड़बड़ नहीं हुआ। पर क्या भ्रम डालने वाले लोग आ जाते हैं, सामने मंदिर न बनवाओ, घर में न रखो, वैसा न करो, वैसा न करो। शिव के समान महाराज कौन देव है? ध्यान रहे, वो दरवाजे का दुर्भाग्य है जिस दरवाजे पर शंकर जी ना हो।
यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप बड़ी मंदिर नहीं बना सकते, वैसे लेकर कंकर में शंकर ला करके रख दो, वैसे उनकी पूजा करना शुरू कर दो। सत्यनारायण बाबा की कथा करके उनका थोड़ा ध्यान आवाहन करा करके पूजन करा के जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, पर कीजिए महाराज। क्यों? क्योंकि शिव की पूजा ही व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समन और दमन कर देगी। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा है, महाराज सृष्टि के जो 5 कृत्य हैं उनके बारे में हमको बताइए। तब सदाशिव ने, महाराज सृष्टि के स्थिति आदि 5 कृत्य जो सर्ग, स्थिति, तिरोभाव, संहार और अनुग्रह है, उनके बारे में विस्तार से भगवान सदाशिव ने बताया है। शिव जी ने कहा, ये जो प्रणव है, प्रणव माने ओम, ओम हमारा ही स्वरूप है और ओम से फिर प्रकट हुआ ओम नमः शिवाय। ओम में 5 हैं, अकार, उकार, मकार, बिंदु और उसका जो नाद है महाराज, और उसी 5 से एक एक शब्द प्रकट हुआ नमः शिवाय। एक एक अक्षर हो गए, कितने हो गए? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा में ओम नमः शिवाय का जाप भी बहुत आवश्यक है, सो हमारे पंडित जी कर भी रहे हैं साथ में। शिव जी के 5 मुंह है महाराज, 5 मुंह से एक एक तत्व प्रकट हुआ। पंच तत्व और प्रणव के 5 जो रूप हैं, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, वे प्रकट हुए और वो प्रणव की उत्पत्ति हो गई भगवान सदाशिव से। प्रणव माने ओम, और जिसका बड़ा स्वरूप क्या है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए खाते पीते सोते जागते उठते बैठते जब समय मिले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर बोले महाराज। फिर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दिया है, गुरु बन गए। इसीलिए कहा गया गुरुम शंकर रूपिणम। शिव जी ने गुरु का कार्यभार संभाला है और कान में दीक्षा दी है, पंचाक्षर मंत्र दिया है और कहा जाओ तुम दोनों अपने कृत्य में लगो। फिर ब्रह्मा और विष्णु को आश्वस्त करके भगवान सदाशिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए महाराज। बोले शंकर भगवान की जय जय। ऋषिगणों ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमारा भ्रम दूर हो गया कि ये शंकर जी की लिंग वास्तविक है क्या, गुप्तांग है कि ज्योति है, अब हम समझ गए। अब हम जानना चाहते हैं यदि हमें अपने घर पर शंकर जी की मंदिर बनवानी हो तो शिवलिंग की स्थापना कैसे करें। इसके बारे में श्री सूत जी ने बहुत विस्तार से कहा है। 2 प्रकार की स्थापना होती है भगवान की, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। एक प्रतिष्ठा होती है जब कलश फेंके जाते हैं ऊपर से, लोगों में बड़े बड़े भ्रम होने लगते हैं। एक होती है प्राण प्रतिष्ठा। तो चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा दोनों में अंतर क्या है? अचल प्रतिष्ठा में जो मूर्ति होती है महाराज, जो भगवान सदाशिव की लिंग स्थापित की जाती है, वो एक जगह स्थापित कर दी जाती है, एक जगह से दूसरे जगह हटाया नहीं जा सकता। और दूसरी भगवान की अचल प्रतिष्ठा होती है। अचल जो होगी वो कहीं चलेंगे नहीं, और जो चल होगी वो चल सकते हैं। जैसे छोटे भगवान का रूप हुआ, आपने प्राण प्रतिष्ठित करा लिया, कहीं गए साथ में लिए हैं, जहाँ रुके वहीं पूजा करी, वो हो गए चल प्रतिष्ठा वाले शिव जी। और एक हो गए अचल, जिनको एक जगह स्थापित कर दिया, वो चलायमान नहीं है महाराज। तो यहाँ जो भगवान शिव की स्थापना हुई है ये अचल प्रतिष्ठा है। कैसे होने चाहिए भगवान? लिखा है कि जो निर्माण कराए शिव जी की लिंग की लंबाई निर्माण कर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 12 अंगुल, अधिक हो तो ठीक लेकिन कम ना हो। और जो चल वाली होती है वो 1 अंगुल, उसके माप का भी पैमाना अलग अलग बताया है। भगवान का गर्भगृह जो हो उसमें द्वार भी हो, विशेष रूप से पूर्व पश्चिम, अगर अन्य तरफ के द्वार बंद हैं तो। शिव जी की स्थापना में उत्सव मनाना चाहिए महाराज। तो उत्सव मनाया जाए, लेकर के यात्रा निकालें, जहां प्रतिष्ठित मूर्ति हो, जहां प्रतिष्ठित शिवालय हो, वहां नंदी को नंदी से, शिव जी को शिव जी से, सबको मिलाएं, शिव परिवार को मिलाएं, प्राण का आवाहन करें। इस प्रकार महालिंग की विविध विधि से स्थापना करें, उनका अन्न में वास कराएं, जल में वास कराएं, फल में वास कराएं, पुष्प में वास कराएं, सैया वास कराएं। फिर स्थापना पूजन की प्रक्रिया, सारे वास यहाँ हुए थे महाराज। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव के लिए सेवा कार्य करता है, जो मंदिर को झाड़ने बुहारने में अपना समय देता है महाराज, वो इस पुण्य कर्म के कारण अपने जीवन में शिव पद को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए मैंने कल भी कहा था कि आप चाहे जितने अमीर आदमी हो जाएं, अपने घर में सेवा कार्य के लिए नौकर रख लेना, नौकरानियां रख लेना, लेकिन अपने मंदिर की साफ सफाई के लिए, पूजा पाठ के लिए, अपने माता पिता के सेवा के लिए नौकर मत रखना। दुर्भाग्य का उदय होगा। अब तो हर काम में नौकर, माता पिता की सेवा करे नौकर, बच्चों का पालन पोषण करे नौकर, घर का काम सब देखे नौकर। पता नहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि ब्याह भी हुए तो सब काम के लिए नौकर रखे जाएं। तो कहने का तात्पर्य है सब काम नौकर ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ हम भी करें, जंग नहीं लगाना है देह में। और यही कारण है कि करने वाला आदमी जल्दी रोगी नहीं होता, और जो नहीं करता है वो जल्दी रोग से ग्रस्त होकर परेशान हो जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो महाराज, यदि आपके घर में मंदिर है तो सेवा कार्य स्वयं करें और विधाता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु जब तक ये जीवन है तब तक ऐसा बल बनाए रखिए कि आपकी सेवा हमारे हाथों होती रहे। मनुष्यों के द्वारा जो देव स्थापना किया जाता है उसके चारों तरफ महाराज 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। कितने हाथ तक बोलो? तो इस शिवालय से नापो 100 हाथ कहां पहुंचेगा? और पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। पाप तो कहीं नहीं करना, लेकिन पुण्य क्षेत्र में करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि जब तक यहाँ शिव महापुराण की कथा चले, ये तेलियानी ग्राम के प्रधान जी का द्वारा ही है, ऐसा ही नहीं, इसको काशी से कम मत समझना महाराज, क्योंकि जहाँ शिव की कथा हो, जहाँ स्वयं भगवान विश्वनाथ विराजमान हो, फिर क्या वो पुण्य क्षेत्र तो बहुत दिव्य और भव्य हो गया। यदि ऐसी जगह हम कोई अशुभ बात करेंगे, दुष्टता दुराचार की बातें सोचेंगे, तो फिर बात बनने वाली नहीं, जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है, ऐसा समझाया है। ऋषिगण बोले, सूत जी अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए कि कौन कौन से हैं, उनके बारे में सुनने की इच्छा है। तब समझाया है तीर्थों के बारे में, हरिद्वार, उज्जैनी महाकाल, काशी विश्वनाथ, नर्मदा नदी, तमसा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी आदि के तटों पर जो देवालय हैं, जो शिवालय हैं, उनके बारे में बृहद चर्चा की है। और महाराज महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भगवान सदाशिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजे। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, बहुत लंबे समय से दवाई चल रही है, फायदा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों की जांच रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है, फिर भी तबीयत बिगड़ा ही रहता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, उस स्थिति में मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर को देने की बारी आएगी तो चाहे चंदा ले लें, उधार सूद ब्याज पे लेकर दे देंगे, पर धर्म काम में जो अपने पास है उसका दसवांश लगाने में भी परेशानी। पर ध्यान रहे, यदि ऐसी समस्या आपके परिवार में है तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराएंगे, जरूर लाभ होगा। अजमाया हुआ है। क्यों? क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण है। विपत्तियों का निवारण अगर कोई कर सकता है, मौत के समान कष्ट को भी कोई टाल सकता है, तो महाकाल। लोग कहते हैं जब जो लिखा है वो होगा। हाँ होगा, जो लिखा है वो तब होगा। कब तक? जब लिखा है तब होगा। लेकिन महाकाल चाह लेंगे तो काल की चाल को टाल देंगे, वो भी नहीं होगा। यदि एक्सीडेंट होने वाला होगा तो नहीं होगा। लोग कहते हैं महाराज होना है हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाओ, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल के गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप अपनी कार को आगे बढ़ाने से पहले 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल लीजिए। सवेरे पूजा करते करते 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल लीजिए। रुद्राक्ष की माला लेकर 1 माला जप लीजिए, और अच्छा है। ना कर पाइए तो शंकर जी को जल चढ़ाते हुए 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल लीजिए। जीवन की समस्याएं महाराज आप पाएंगे कि यदि जहां प्राण जाना है वहां खरोच लगकर हम बच जाएंगे। तो त्र्यंबकेश्वर महादेव वहां विराजे। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करा देता है महाराज। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव के पुण्य क्षेत्र और उनके पूजन की महत्ता है। ऋषिगण पूछने लगे, गुरुदेव जो धर्म के आचार हैं,
मैंने पहले भी कहा कि धर्म केवल विचारों में नहीं महाराज, धर्म आचरण में होना चाहिए तो बात बनेगी। तो जो धर्म के आचार हैं, जो अधर्म में दुराचार हैं, उनका भी वर्णन करिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, ध्यान रहे कि सभी मनुष्यों को चाहिए कि उषा काल में उठें। किस काल में माताओं बहनों, किस काल में? ऐ उषा देवी, किस काल में उठें? उषा माने 4 बजे के बाद और सूरज निकलने से पहले। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते धर्मार्थो चानुचिंतयेत। सूरज उगने से पहले उठने वाले आदमी का मुंह देख लो, सूरज उगने से पहले उठने वाली महिलाओं का मुख देख लो, और जो पसर गए घमवा फिर भी न जागी उनका मुंह देख लो। हमेशा 2:45 बजता रहता है मुंह पर। तो जल्दी उठे रहे। यदि आप अपने आप को धर्म कर्म से जोड़े रखेंगे तो फिर आपके अंदर तो महाराज ऐसी शक्ति बढ़ेगी, ऐसी इम्यूनिटी पावर का विस्तार होगा, आपको खुद ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा। क्योंकि दैव का बल ही व्यक्ति को सबल बना सकता है, क्योंकि निर्बल के बल तो सिर्फ परमात्मा है। और कौन हो सकता है? सभी आदत डालो, बच्चों को भी सिखाओ, उषा काल में उठें, सूरज उगने से पहले। हम नहीं कहते आप 4 बजे उठ पड़ो, कहते का पानी पीटी तो वैसे उठे बैठे रहो, किताब पढ़ो, रजैया उठे बैठे रहो, रजाई में घुसे रहो, चाय वाय पीते हो तो पीते रहो, लेकिन खर्राटे न बजाओ। और यदि बजाओगे तो बहुत जल्दी जीवन रोगों से ग्रस्त लिया जाएगा, गंभीर बीमारियां जकड़ लेंगी। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है कि उषा काल में उठें, सूरज उगने से पहले उठें और पूर्व मुंह करके बैठ जाएं। और पहले क्या करें? अपने हथेली को अपने सामने फैलाएं, प्रणाम करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे दर्शन करें किसका? इसी हाथ में लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि हाथ से कर्म करोगे तब तो लक्ष्मी आएंगी। करो कर्म पर रहे ध्यान, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा की गुब्बारा। ज्यादा भरोगे तो बिगड़ जाएगा। तो कर्म ही लक्ष्मी और कर्म ही सरस्वती और कर्म ही ब्रह्मा। फिर धरती माता को प्रणाम करें। पर सवेरे कर का दर्शन कौन? कप का दर्शन। बेड टी, ये तो गांव ठीक है, नहीं तो ज्यादातर बिछौने बेड टी। प्रभाते कप दर्शनम, जैसे जागे तो इसे कप का दर्शन करने लगे महाराज। और कप का दर्शन फिर कप 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 कपी हो गई। तो हाथ का दर्शन करें, प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें। फिर उठकर अपने सास को प्रणाम करो, फिर उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। ईमानदारी से बताओ, हमारी कितनी माताएं बहनें अपने सास का पांव छू के आई हैं? दूसरे मुंह देखने लगी। बोलो तो, कोई तो है? खाता बंद कहीं, हमारी सास ही नहीं है। तो जिनकी नहीं है कोई बात नहीं, जिनकी है वे तो बोले जरूर छे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभनम्। यदि आप अपने से बड़ों को रोज प्रणाम करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे, सास का पांव छूओगी, हफ्ता में 1 दिन पांव दबाओगी, सिर में बढ़िया नूरानी तेल, नूरानी कौन तेल? कौन तेल भैया? वो सिर का दर्द जो दूर करता है, पिपरमिंटी। हाँ, ठंडे में नवरत्न नहीं लगाना, नहीं तो सास अधमरी हो जाएगी। ना पिपरमिंट नहीं, कोई बढ़िया तेल गरम करके सास का मस्तक ठोको, 1 पंथ 2 कास मारो, धूप ले चीलर मारो। तो मैं प्रार्थना कर रहा था आप सबको, सवेरे उठकर बड़ों का अभिवादन करें, प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन के जो कलह कलेश हैं वे धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। यदि आप नदी में स्नान करने जाएं तो अपने कपड़े उसमें न उतारें,
मैल कुचैल ना धोएं, पर सारी गंदगी लोग नदी में ही फेंकते हैं। जल प्रदूषण करते जा रहे हैं। जल संरक्षण करना चाहिए हम सबको, जिसकी बृहद चर्चा हम अगले दिन करेंगे। प्रातः काल उठें, ये सब करने के पश्चात स्नान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर उसके पश्चात आप अपने घर का जो भी काम है, खेत का, खलिहान का, नौकरी का, ऑफिस का, कारखाना का, जो है वो करें। शिव महापुराण में लिखा है कि 12 लाख गायत्री मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण ही दान पुण्य लेने का अधिकारी है। ध्यान दीजिए, ये पंडित द्वारिकानाथ नहीं कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पर जाप तो छोड़ो, शुद्ध मंत्र भी ना आए और दान मिल जाए तो कौन तुला दान और महादान सब लेने बटोरने खड़े हैं। लिखा है शास्त्र में, एक तेरही खाने के बाद 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने पर वो आदमी उद्धार होता है। कौन? जो तेरही खाया है। लेकिन गायत्री मंत्र एको नहीं जपेंगे, वो तेरही ठेका पूरे मंडल में लेते हैं। तेरही आवाभन। तो 12 लाख गायत्री मंत्र का जप करने वाला ब्राह्मण ही पूर्ण रूप से ब्राह्मण है। नहीं तो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए फिर ब्राह्मण नहीं। जन्मनः जायते शूद्रः, पैदा तो शूद्र ही हुए थे, लेकिन जब कांधे पर जनेऊ, कान में गायत्री पड़ा था, तब ब्राह्मण हुए थे। यदि जपा है तो ठीक, नहीं जपा तो नहीं ठीक। नियम पूर्वक पालन करें, प्रणव का जप करें, और नहीं करेंगे तो रौरव नरक में जाना पड़ेगा। रौरव नरक की दशा क्या होती है, इसकी चर्चा भी हम अगले दिनों करेंगे। गृहस्थाश्रम में जो है वो धन धान्य का अपना घर परिवार चले, उसका ध्यान रखते हुए दान पुण्य में भी काम लगाते रहें। लोग कहते हैं कि भारत विकासशील देश है, विकसित कब होगा? आज आप टिप्स लेकर जाइए। अमेरिका विकसित राष्ट्र क्यों है? इसलिए क्योंकि जिसके पास 10 लाख का खर्चा है वो 11 लाख नहीं रखता। हमारे यहाँ 15-20 लोग मिलकर के देश की आधी संपत्ति अकेले बटोरे हैं, और बाकी में कौन? पूरा देश। फिर कैसे हम महाराज विकसित राष्ट्र बनेंगे? क्योंकि जरूरत से अधिक संग्रह करने लगे हैं। आप कहते 5 लाख रुपया इकट्ठा करे रखे हैं। कहा क्यों? कहें मान लो ऑपरेशन कराए पड़े तब। बताओ, ऐसी ऐसी निगेटिविटी है। और यदि गलत सोचेंगे, सोच का बड़ा गलत असर होता है। एक आदमी रात में गया, 12 बज गए, पिपर एक पेड़ मिला, बरम बाबा, वहीं रुक गया। बढ़िया कोहरा छाया, रास्ता नहीं दिखाए। गिरधारी गिर गया गढ़ा मां, संतराम घुस गए मढ़ा मां, रास्ता न पता चले। तब बरम बाबा मिल गए, कहा यहीं रहो। रहे। अब सोचने लगे भूख बहुत लगी है, कहीं मिल जाता। तब बरम बाबा की कृपा से भोजन का थाल आ गया। आहा क्या बात, खाए, वाह इतना आनंद। ठंड बहुत लग रही है, अगर रजाई होती तो नींद पड़ती, रजैया भी आ गई। अरे यहाँ ये सब, कहीं यस ना हो परियत आ जाए, बस परियत तो आ गया, खा गया। दुकान खोले, कहीं पंडित जी यस ना हो दुकानिया हमारी टूट जाए, यक्के महीने में टूट गई। हम कहा जाओ भले आदमी, अभी उद्घाटन शुरू हुआ, पहले सोचने लगे अरे जो होगा होगा। निगेटिविटी पहले मन में क्यों लाए? नहीं लाना। तो लिखा है कि अपने सद्धर्म का पालन करें, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होगा जब बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, धन पवित्र होगा जब अच्छे काम में दान करेंगे, और मन पवित्र होगा जब महाराज परमात्मा के कीर्तन में मन को लगाएंगे। इसलिए धन को 3 भाग में बांटना चाहिए। जो भी अपने पास धन दौलत है 3 भाग में बांटें। एक धर्म के लिए, दूसरा अपने काम के वृद्धि के लिए, पूंजी के लिए जो भी काम करते हैं, खेती किसानी है तो उसके लिए, व्यापार है तो उसके लिए, और महाराज एक हिस्सा जो बचे वो अपने खर्चे के लिए। अगर 90 रुपया है तो 30 रुपया दान कर दो, 30 रुपया अपने कारोबार में लगा दो, और 30 रुपया अपने घर परिवार में लगा दो। अब 9,000 है तब समझ लो 3,000 देना चाहिए। 3 लाख है तो 1 लाख दान देना चाहिए। पर कौन देगा महाराज? और 3 करोड़ है तब 1 करोड़ देना चाहिए। नहीं देंगे, डॉक्टर साहब ले लें, अलग विषय। 6 महीना बेड पर कौन लेटर? वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर में चाहे जितना ले, तो ये गति नहीं आएगी अगर हमारा धन भी सेवा कार्य में, सेवा के प्रकल्प में लगता रहेगा। महाराज
ऋषियों ने पूछा है गुरुदेव, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति क्रमशः हमारे समक्ष इन सब का वर्णन करिए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि मुनीश्वरों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, खीर आदि की आहुति देता है। ध्यान दीजिए, प्रायः गांव में हम देखते हैं लोग अखंड रामायण पाठ कराएंगे, दूसरे दिन हवन कराएंगे तो 2 किलो चावल वही में इतना धूप डाल देंगे, छुट 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 छुट। बाजार से सरा जाम, बनिया के यहाँ जो गरी छुहारा मुनक्का सड़ गया है, बोले सेठ जी दे दो सरा जाम, बस सारा घुना सरा जाम दे दिया, लाए उसे में लपेट के डाल दिया, घुन पुट 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 दग रहे, कहीं भगवान खुश हो गया, फुट 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 फुट। तो हवन सामग्री शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। जो गरी छुहारा आप खाते हैं ऐसा साफ सुथरा लाएं, उसको साफ करके फिर विधिवत हवन सामग्री में मिलाएं। चावल कम रखें, इतना नहीं कि चावल ही भर दो, घर का है कौन जाता है, 1 ओडिया चावल डाल दिया। हाँ, खीर को आहुति में डालना चाहिए। और जो गृहस्थ खीर की आहुति करता है महाराज, उसे शिव महापुराण में अग्नि यज्ञ कहा गया है। और जो ब्रह्मचारी लोग समिधा का अग्नि करते हैं, ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन हव्याज होतन स्वाहा, वह महाराज अग्नि यज्ञ कहा जाता है, ब्रह्मचारियों के द्वारा किया गया यज्ञ। प्रातः काल सूर्य के सामने दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही कही जाती है महाराज। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसको देव यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ क्या है, इसकी चर्चा तो हमने आरंभ में की ही आपको, यज्ञ के उद्देश्यों के बारे में, यज्ञ के सिद्धांतों के बारे में। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। यदि आप अच्छी साहित्य को पढ़ते हैं, पुराणों की और ध्यान देकर उनका अध्ययन करते हैं, तो महाराज वो आपका ब्रह्म यज्ञ हो गया। भगवान शिव ने 7 वारों का स्वामी भी निश्चित किया है। 7 वार हैं, वार माने दिन, और 7 के स्वामी भी बनाए हैं। किसने? भगवान सदाशिव ने। देश काल पात्र के विभाग का बहुत विधिवत भगवान सदाशिव ने निर्माण किया है, जिसकी चर्चा श्री सूत जी ने सौनक आदि मुनीश्वरों के मध्य की है। लिखा है शिव महापुराण में कि जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लिया हो, ध्यान दीजिए, अभी जिसने 12 लाख मंत्र का जाप किया हो वो दान ले सकता है, और जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया है वो पूजा करवा सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो 24 लाख जाप कर ले, उसी पुरोहित के पूजा करवाने से आपके घर में लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर महाराज महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, महामृत्युंजय मंत्र। फिर उसमें बीजाक्षर जोड़ा जाता है, जो श्रीमान पंडित जी ने सवेरे आहुति में आप सबके मध्य उस मंत्र से आहुतियां कराई थी। महाराज रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को, यदि आप योग्य ब्राह्मणों को उनके उपयोग की चीजें प्रदान करते हैं तो भगवान सूर्य आपको आरोग्य प्रदान कर देंगे, स्वस्थ जीवन प्रदान कर देंगे। भूमि का दान इस लोक और परलोक दोनों में प्रतिष्ठा प्रदान कराता है। तिल का दान बलवर्धक होता है। यदि आपके शरीर में बल की कमी है तो किसी गरीब को तिल का दान करिए, पर तपस्वी हो, दारू शराब पीने वाला व्यक्ति ना हो। सोने का दान, यदि आपका पेट खराब रहता है, फैटी लीवर है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रहता है, तो सोने का दान करिए, संकल्प पूर्वक, जरूर लाभ होगा महाराज। ये वीरवर्धक भी होता है पुरुषों के लिए, बढ़िया दवा। और वस्त्र का दान आयु बढ़ाता है। ये ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत लोगों के पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर बहुत सारे गरीब बेचारे ठिठुर रहे होते। आप नए नहीं दे सकते, अपने पुराने कपड़े ही दे दो। बक्सम पड़ा रहता, ब्रीफकेस बैग में पड़ा है, नंबर नहीं आता, और किसी के पास है ही नहीं, नए नहीं दे पाओ, पुरान ही दे दो। यदि आप किसी को वस्त्र का दान कर दिया महाराज, तो मानिए आपके जीवन में कभी भी आयु क्षीण होने की बात नहीं आएगी। जब तक जिएंगे अच्छा जीवन जिएंगे, और अंत में शिवत्व को प्राप्त करेंगे। वृक्षों का दान करेंगे तो कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। क्यों? आज कोरोना जब आया तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है। बोलो मेरे भाई बहन सब पढ़े लिखे हो,
ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? पेड़ से। आप लोग भला जानते हो, आने वाले समय में लड़के कहेंगे सिलेंडर से। गर्मी की छुट्टी आएगी, लड़का कहेगा पापा पापा क्या है? बोले 2 सिलेंडर मंगवाओ। क्यों? बोले मम्मी के साथ मामा के घर जाऊंगा। एक मम्मी ला देंगी, एक हम ला देंगे, पीठी तब जिंदा रह पाएगा आदमी। इसलिए वो दिन नहीं लाना है तो पेड़ लगाना शुरू करिए। साल भर में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाइए। बिना वृक्षारोपण के हमारा जीवन स्वस्थ नहीं होगा। पूजा पाठ हमारा तभी फलीभूत होगा। बच्चों का जन्मदिन आवे, केक काटना मोमबत्ती बुझाने से लाख गुना बेहतर है कि आप ले जाकर के बच्चे से पेड़ लगवा दीजिए। क्योंकि सभी दानों में वृक्ष का दान, वृक्षारोपण प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा है। और परमात्मा उस आदमी से कभी प्रसन्न नहीं होते जो प्रकृति को विनाश करने में लगा हुआ है। इसलिए वृक्ष का दान करिए। गमले में लगाओ, ज्यादा न लगा पाओ, तुलसी तो लगाइए ही। हमारी माताएं बहनें बतावें किनके किनके यहाँ तुलसी जी हैं। वाह, बहुत बढ़िया। पार्थिव पूजा जो मिट्टी का बना करके शंकर जी की पूजा करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महात्म है। आप पार्थिव पूजन के द्वारा अपने घर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं महाराज। तो पार्थिव पूजन भी करें। मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि में यदि आर्द्रा नक्षत्र आए, उस दिन यदि आप शिव जी की पार्थिव पूजा करते हैं तो मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है शंकर जी की पार्थिव पूजा। पार्थिव पूजा तो सब लोग जानते हैं ना, गांव बहुत जने पालथी कहते हैं कि पालथी पूजत है। हाँ, लेकिन पालथी कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन नाम तो उनका पार्थिव है। जो 7 जन्मों का दरिद्र है, मस्तक पर विधाता ने लिख दिया है कि सोना छुओगे माटी हो जाएगा। वो भी अगर शंकर जी की शरण ले ले तो दरिद्रता उसकी नष्ट हो जाएगी महाराज। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य को महान दारिद्र से छुटकारा प्रदान कर देता है। ऐसी कहती है महाराज शिव पुराण की कथा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रणव का जाप अगर ज्यादा समय न मिले तो कोई बड़ा मंत्र न जप पाओ तो ओम ओम ही करते रहो। भोजन किया, डकार आ जाए बोल दो ओम, पानी पिया बोल दो ओम, वैसे बैठे बैठे ओम। जो भी ओम बोलेंगे 9 करोड़ ओम का जप हो जाने पर आदमी जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। बताओ हमारे शरीर का निर्माण कितने तत्वों के द्वारा हुआ है? बोलो भाई। अब तो मेडिकल साइंस भी स्वीकार करने लगी है। तत्व तो 24 हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे शरीर में है कितने हैं? 5। छित जल पावक गगन समीर। सवेरे यज्ञ में 5 तत्व की पूजा भी हुई। तो पहले यदि आप 9 करोड़ मंत्र का जप करेंगे तो पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करेंगे। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। बहुत लोगों को हमने देखा पढ़े लिखे तो बहुत हैं, यूनिवर्सिटी ने बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दी है पर धैर्य नहीं है। तो धैर्य जीवन में धारण करिए। मुसीबत आए तो लड़िए उनसे, क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुसीबत किसके जीवन में नहीं आई महाराज? और जिसके जीवन में जितनी बड़ी समस्या आई उस समस्या ने उसको उतना बड़ा बना दिया। कोई बड़ा नहीं होता महाराज। आप अपने जीवन में जितनी बड़ी समस्या से जूझ लोगे आप उतने बड़े आदमी बन जाओगे, उतने महान बन जाओगे। ये कठिनाइयां, ये समस्याएं, ये दुख, ये तकलीफ हमारे धैर्य को, हमारे पराक्रम की, हमारे बुद्धि की, हमारे विवेक की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यदि हमने उस विषमता में भी अपने आप को संभाल रखा तो फिर हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जो पावर है वो एक्टिव हो जाएगा, हमारी क्षमता का विस्तार हो जाएगा। इसलिए 9 करोड़ ओम का जप व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व का विस्तार कर देता है, धैर्य वृद्धि। और दूसरा जल, जल माने पानी। हमारे शरीर में 70% वाटर, 70% पानी है। पानी फिर 9 करोड़ का जप करने पर जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जल, जल माने शीतलता। फिर वाणी में शीतलता आ जाएगी, सौम्यता आ जाएगी, सरसता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी महाराज, सरसता आ जाएगी, महक आने लगेगी उसके वाणी से। जल तत्व पर ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसा बोलो कि सुनने वाले को लगे वाह क्या बोल रहा है। तो जल तत्व पर विजय प्राप्त करना है तो ओम का जप करें। छित जल पावक। तीसरे नंबर पर आग। हमारे आपके शरीर का निर्माण आग से भी हुआ है। आग कितने प्रकार की होती है? वैदिक संस्कृति में
बहुत प्रकार की आग है, पर दो आग मुख्य है। एक आग बाहर की जो भोजन को पकाती है, एक आग भीतर की जो भोजन पचाती है। पुराने जमाने में जब बच्चे जाएं खेल कूद के दोपहरिया में पहुंचे, कहे अम्मा भोजन दो, तब बूढ़ी अम्मा कहे आग लाग दा इनके। वो अनपढ़ थी, वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन कितनी साइंटिफिक बात है, क्योंकि प्रायः हमें भूख तभी लगती है जब पेट में आग लगती है, और उस आग का नाम है जठराग्नि। डाइजेशन सिस्टम जब हमारा प्रबल होता है तब मन करता है कुछ खाएं कुछ खाएं, आग जलती है, आग जलती है, तब हम भोजन मांगते हैं। वो माताएं बहनें जब ज्यादा बुजुर्ग माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो भी वो जानती थी साइंटिफिक बातें। बूढ़ी माताएं पुराने जमाने की, बच्चे को खांसी आती थी वो ऐसा काढ़ा बना के दे देती थी, एक के बाद ठीक। अब न जाने कौन कौन ड्राम पी लेते हैं फिर भी नहीं ठीक होता। सब गोली में कोई एक गोली खाए, कोई 2 गोली खाए, कोई 3 गोली खाए, पर गोली चाहे जितनी खाए लाभ ही नहीं होता। तो ये जो भारतीय संपदा है, आयुर्वेदिक संपदा है, इसका हम सब ध्यान रखें। अंदर वाली आग, बाहर वाली आग, यदि आप फिर 9 करोड़ ओम का जाप करोगे वो प्रबल हो जाएगी। फिर डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होगा, खट्टी डकार आना, भोजन नहीं पचना, बार बार दीर्घ शंका को जाना। और आज नौजवानों में यही समस्या है, पचता नहीं। अरे भाई क्यों नहीं पचता? दवाई खा के भोजन पचे तो एक बात कैसे जचे? नहीं जचे। फिट करिए अपने आप को। तो 9 करोड़ ओम का जप करने से अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त होगा महाराज। छित जल पावक गगन, फिर आकाश नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। जिसकी सोच जितनी छोटी होगी उसके जीवन का दायरा उतना छोटा हो जाएगा। इसलिए कभी अपनी सोच छोटी मत रखो।